सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज वाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत भारतेंदु युगीन कवियों के जीवन परिचय के विषय में अध्ययन किया था। आज हम भारतेंदु युग के बाद आधुनिक काल की दूसरी जो विचारधारा थी द्विवेदी युग, उस द्विवेदी युगीन काव्य धारा की प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि इस धारा के अंतर्गत जो है वह मूलभूत रूप से हमारे सामने एक नवीनता देखने को मिली, और वह नवीनता मूल रूप से हमारे सामने इस रूप में उद्घाटित हुई कि भारतेंदु युग के अंतर्गत जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को पूरा करने का जो कार्य है वह द्विवेदी युगीन काव्य धारा की प्रवृत्तियों ने किया। कहते हैं कि द्विवेदी युग एक ऐसा काल है जिसे कि अनेक नामों से पुकारा जाता है। इस काल को कई लोग सुधारवादी काल के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि जो कमियां भारतेंदु युग के अंतर्गत रह गई थी, उन कमियों को पूरा करने का जो कार्य है वह द्विवेदी युग ने किया था। दूसरा, इस काल को स्वच्छंदतावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ साथ इसे पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो अनेक नामों से इसको अभिहित पूर्ण रूप से किया गया है। परंतु हम देखते हैं कि द्विवेदी युगीन काव्य धारा का जो प्रवाहमान है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपना एक मंडल तैयार किया। जिस प्रकार भारतेंदु बाबू युग के अंतर्गत भारतेंदु जी ने किया था, वैसे कि वैसे द्विवेदी जी ने भी द्विवेदी युगीन एक मंडल को तैयार किया, जिसके अंतर्गत वही विचारधारा थी, लेकिन उस विचारधारा में एक वास्तविक नवीनता और एक जो सत्यता का उद्घाटन होता हुआ, यानी कि हकीकत को पूर्ण रूप से उद्घाटित करने वाला स्वरूप हमारे सामने उद्घाटित हुआ। इसी कारण से इस काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। सुधारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो भारतेंदु युग में जो कमियां रह गई थी उसको पूरा किया गया, इसलिए इसे सुधारवादी भी कहते हैं। कुछ लोग स्वच्छंदतावादी, यानी कि साफ सुथरी बात, पूर्ण रूप से स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से, किसी के दबाव में न रह करके काव्य की रचनाएं करने के कारण से इनको स्वच्छंदतावादी विचारधारा से उत्प्रोत भी कहा जाता है इस विचारधारा को। उसके साथ साथ पुनर्जागरण, यानी कि जो भारतेंदु युग के अंतर्गत एक नया बदलाव आया, एक नई जागृति आई, उस जागृति का नाम ही पुनर्जागरण के हिसाब से पड़ा है। अब यदि हम देखते हैं इस काव्य धारा के अंतर्गत, तो हमें निसंदेह भारतेंदु युगीन कविता के अंतर्गत एक नया मोड़ देखने को मिलता है। इस विचारधारा में यही हमारी मूलभूत विशेषता एक उभर करके आती हैं। उसमें आधुनिकता का सहज समावेश हुआ, किंतु उसमें प्राचीनता के प्रति मोह भी बना रहा। द्विवेदी युग यानी कि हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के अंतर्गत बदलाव तो आया, लेकिन एक आधुनिकता का समावेश तो हुआ ही हुआ, लेकिन प्राचीनता के प्रति मोह भी बना रहा। लेकिन द्विवेदी युग में पहुंचते पहुंचते उसमें बाल सुलभ चंचलता, विमोहकता का स्थान अनुशासन, गंभीरता, विचारात्मकता ने ले लिया। इस युग की समूची साहित्य चेतना के सूत्रधार स्व नाम धन्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जिन्होंने भारतेंदु युग में कविता में जिन नवीन प्रवृत्तियों का उद्गम हुआ वे इस युग में क्रियात्मक रूप से विकसित हुई। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में एक नूतन आदर्श की प्रतिष्ठा की। इस युग में हिंदी साहित्य की नवीन परंपरा का यथेष्ट परिमार्जन तथा विकास हुआ। विशेषतः कविता, आलोचना, कथा साहित्य में इस युग में प्रौढ़ता आई। 25 वर्षों की इस छोटी सी अवधि में एक अति आश्चर्यजनक साहित्यिक अनेक रूपता आई। निम्नलिखित पंक्तियों में हम उस युग की कविता को भावगत एवं कलागत प्रवृत्तियों का विवेचन कर सकते हैं। यदि हम देखें तो इस काव्य धारा के अंतर्गत हमारे सामने निम्नलिखित विशेषताएं आती हैं। आज हम भाग 1 के अंतर्गत कुछ विशेषताओं का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बाकी भाग 2 के अंतर्गत हम बची हुई अन्य विशेषताओं के विषय में भी अध्ययन करेंगे। हम भाग 1 के अंतर्गत देखें तो हमारे सामने सबसे पहली विशेषता आती है देशभक्ति की कविता। देशभक्ति की कविता का अभिप्राय यह है कि हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के अंतर्गत भी देशभक्ति से ओतप्रोत साहित्य की रचनाएं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर देशभक्ति की जो विचारधारा थी वह एक सीमित दायरे तक थी, जहाँ पर हम देखते हैं
कि एक हमारी जो पवित्र नदी है गंगा, गंगा को आधार लेकर के उन्होंने देशभक्ति से उत्प्रोत कविता लिखी, या हमारा प्राचीन गौरव जो कि ताजमहल है उसको लेकर के कविताएं लिखी, या हिमालय है उसको लेकर के कविताएं लिखी। तो इस प्रकार से ऐसी कविताओं पर उनकी उनकी विचारधारा रही। परंतु द्विवेदी युग के अंतर्गत जो वास्तविक देशभक्ति की भावना का जो स्वर मुखर होना चाहिए वही स्वर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इस काल के प्रत्येक कवि ने देशभक्ति के संबंध में कुछ न कुछ अवश्य लिखा। भारतेंदु युगीन कविता का प्रेम जो कि भाषा, भोजन और वेश तक सीमित था, अब वह उसकी परिधि बहुत ही अधिक व्यापक हो गई। इस युग की कविता की राष्ट्रीय भावना जातीयता पर आधारित थी, जिसमें प्रमुख अवलंबन देश के उज्जवल अतीत गौरव को लिया गया। कहा जाता है कि इस समय जो राष्ट्रीयता की भावना पूर्ण रूप से उभर करके आनी चाहिए थी, वही राष्ट्रीयता की भावना हमारे सामने इस काल के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर केशी नारायण शुक्ल इस काल की कविता को देख करके यह प्रकट करते हैं कि इससे इस समय जो राष्ट्रीय जागरण हुआ वह एक प्रकार से हिंदू जागरण था, क्योंकि इस जागरण में हिंदू इतिहास और परंपरा का आश्रय या अवलंबन प्रधान था। गौरव की भावना भी हिंदुओं में जगी और हिंदू ही अतीत के समान वर्तमान और भविष्य को सुधारने तथा समुज्ज्वल बनाने को सचेष्ट हुए। इस प्रकार यह राष्ट्रीय जागरण और हिंदू पुनरुत्थान दोनों बना। फिर भी इन सब परिस्थितियों का सबसे बड़ा और शुभ परिणाम यह हुआ कि जनता की हीनता की भावना दूर हुई और पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध कम हो गई। जनता को अपना अतीत इतना प्रिय लगा कि उनके समक्ष उसे पाश्चात्य संस्कृति बिल्कुल ही हेय प्रतीत होने लगी। समाज और साहित्य पर यह प्रभाव आर्य समाज आदि के शुभ आंदोलनों का भी पड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हम आधुनिकता और पाश्चात्यता की ओर बढ़ रहे थे, वह पाश्चात्यता की भावना यहाँ आते आते हमें खत्म होती हुई दिखाई देती है और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उस प्राचीन संस्कृति के प्रति पूर्ण रूप से हमारे देश की जनता जागृत हुई और उसके प्रति आकर्षित होने का प्रयास करने लगी। तो इस प्रकार से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत साहित्य की रचनाएं हमें इस काल के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। इसी काव्यगत विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हमारे सामने दूसरी कवि आती है धार्मिक कविता। धार्मिक कविता के अंतर्गत यदि हम बात करें तो इस युग के कवि को धार्मिक चेतना में पर्याप्त व्यापकता और विशदता आई। अब उनमें भगवान के कोरे गुणगान और सिद्धांतों के आख्यान के स्थान पर आध्यात्मिकता और मानवता आदि के आदर्शों की प्रतिष्ठा हुई। मानवतावाद के आदर्श के कारण कविता में पीड़ित, शोषित, दुर्बल और दलित के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित हुई। कवि का विश्वास है कि ईश्वर की प्राप्ति मानव प्रेम से संभव है। उसे दुखियों के आंसुओं और करुण विलाप में ईश्वर प्राप्ति संभव प्रतीत होने लगी। इस प्रकार का कवि का ईश्वर प्रेम मानवता प्रेम और विश्व प्रेम में बदल गया। ठाकुर गोपाल सिंह ने अपने शब्दों में लिखा है, जग की सेवा करना ही है बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। एक बार पुनः देख लीजिए कि जग की सेवा करना ही है बस है सब सारों का सार, यानी कि सारे संसार की सेवा करने में ही सभी लोगों का सार तत्व है। विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार, संपूर्ण विश्व में प्रेम की भावना होने पर ही मुझे मुक्ति के द्वार की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस समय जो धार्मिक विचारधारा थी वह पूर्ण रूप से एक बदलते हुए मानवता की विचारधारा से उत्प्रोत होने लगी। मानवीयता की विचारधारा यहाँ पर उभर करके इस स्वस्थ दृष्टिकोण के कारण दुखियों के प्रति अन्याय और अवहेलना करने वाली सामंत्य सभ्यता की कवि ने कटु निंदा की। उसे ईश्वर की दिव्य शक्ति का अनुभव जन सेवा में हुआ। बौद्धिकता के कारण राम और कृष्ण का आदर्श मानव के रूप में चित्रण किया गया। अब राम और कृष्ण केवल साकार रूप न रहकर विश्वव्यापक दृष्टिगोचर होते हुए दिखाई देने लगे। तो इस प्रकार से उनकी अनेक रचनाओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से इसी प्रकार की जो विचारधारा है, ईश्वरीय के प्रति जो रहस्यात्मकता की भावना है वह उभरती हुई दिखाई देती हैं। जैसे तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं मैं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर आऊं मैं। तो हम देखते हैं कि कविता के अंतर्गत
एक धार्मिक कविता की विचारधारा भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब हम अगली विशेषता की बात करें तो वह आती है सामाजिक कविता। भारतेंदु युग के अंतर्गत जो सामाजिक सुधारों का स्वर मुखरित हुआ, किंतु उस सामाजिक सुधारों के अंतर्गत खंडनात्मकता की प्रवृत्ति अधिक थी और खंडनात्मकता की प्रवृत्ति के साथ साथ कर्कश वाणी का भी पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया। इस कारण से उस काल के अंतर्गत जो सामाजिक सुधार की जो बात कही जा रही थी उसे पूर्ण रूप से लोगों ने ठुकरा दिया। परंतु द्विवेदी युग के अंतर्गत यदि हम बात करें तो समाज के सभी अंगों को उन्होंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। यानी द्विवेदी युग के जो कवि थे उनकी जो दृष्टि है समाज के सभी पक्षों पर पड़ी और उनकी वाणी में भी खंडनात्मकता के स्थान पर मंडनात्मकता की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से उभर करके आई। इस युग में कवि को समाज के सर्वांगीण विकास एवं उन्नति की ओर उसकी चेष्टा बढ़ती गई। श्रीधर पाठक ने विधवाओं की दीन दशा के अत्यंत करुण चित्र अंकित किए। इस क्षेत्र में हरियोद का कार्य और महत्वपूर्ण है। इन्होंने अछूतोद्धार, सामाजिक कुरीतियों, कुलीनता आदि पर व्यंग्यात्मक कविताएं लिखी। इन्होंने जन्म और वंशगत कुलीन की अपेक्षा कर्मगत उच्चता को श्रेय कर बताया। नाथुराम शंकर ने के कट्टर आर्य समाजी होने के कारण सामाजिक आलोचना के पर्याप्त कटुता और उग्रता और कहीं कहीं तो उनमें औचित्य की सीमा का भी अतिक्रमण हो गया। इस काल के कवियों ने स्त्री सुधार एवं उद्धार पर कुछ न कुछ अवश्य लिखा। नाथुराम शंकर तथा ठाकुर गोपाल शरण सिंह की कविताओं में दहेज प्रथा, बाल विवाह का घोर विरोध किया गया। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह आदि विषयों को भी इन्होंने प्रबलता से उभारने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी युग के अंतर्गत सामाजिकता की प्रवृत्ति से ओतप्रोत कविता का भी वर्चस्व देखने को मिलता है। अगली यदि हम विशेषता की बात करें तो हमारे सामने आती है इतिवृत्त्यात्मकता। इतिवृत्त्यात्मकता का अभिप्राय यह है कि द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो पूर्ण रूप से श्रृंगार की विचारधारा से मुक्त थे। हम देखते हैं कि भारतेंदु काल के अंतर्गत तो फिर भी रीतिकालीन काव्य धारा के अंतर्गत जो श्रृंगारिक परंपरा थी वह परंपरा यहाँ पर भी चल रही थी। तो इसीलिए श्रृंगारिकता का जो पुट है वह भारतेंदु युग के अंतर्गत तो दिखाई देता है, परंतु द्विवेदी युग तक आते आते श्रृंगार रस पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और पूर्ण रूप से एक इतिवृत्त्यात्मकता की विचारधारा उभर करके सामने आई। इसी बात को हम स्पष्ट करते हैं तो देखते हैं कि द्विवेदी युग के अधिकांश कवि श्रृंगार रस से मुक्त थे। भारतेंदु काल में रीतिकालीन श्रृंगार परंपरा फिर भी जिस किसी रूप में चलती रही, किंतु इस युग में उसका प्रणयन प्राय बंद सा हो गया। द्विवेदी जी की आदर्शवादिता, सात्विकता और संयम के प्रभाव के साथ साथ आर्य समाज और दूसरी संस्थाओं के प्रभाव के परिणाम स्वरूप श्रृंगार रस की अश्लीलता, उच्छृंखलता के रूप को समझकर कविता क्षेत्र से उसका बहिष्कार कर दिया गया। इससे कविता में इतिवृत्त्यात्मकता की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा। कविता में इतिवृत्त्यात्मकता की प्रवृत्ति के फलस्वरूप उसमें लाक्षणिकता, चित्रमयी भावना, वक्रता बहुत कम रह गई, जो इस संसार की गति को तीव्र करके सहृदय के मन को आकर्षित किया करती थी। द्विवेदी जी के सामने दो शैलियां थीं, बंगला की कोमलकांत पदावली और दूसरी मराठी के वर्णन प्रधान इतिवृत्त्यात्मक शैली। उन्होंने दूसरी शैली को अपनाया क्योंकि वह उनके मन के अधिक अनुकूल थी और साथ ही वह नैतिकता के प्रचार तथा आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिवृत्त्यात्मकता की प्रवृत्ति इस काल के अंतर्गत प्रमुख रूप से उभर करके आई। अब हम अगली काव्य की विशेषता की बात करें तो वह आती है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण के अंतर्गत यदि देखें तो भारतेंदु काल के अंतर्गत भी प्रकृति का चित्रण हुआ, परंतु वह प्रकृति का चित्रण एक बंदी बंधाई परंपरा के आधार पर हुआ। वह बंदी बंधाई परंपरा यानी कि वही पुराने नायक नायिका की उपमेय, उपमान और प्रकृति को पूर्ण रूप से नायक और नायिकाओं के साथ जोड़ते हुए उन्होंने पूर्ण रूप से वर्णन किया। भारतेंदु युग के कवि का मन मानव के बाह्य व्यापारों के वर्णन में अधिक रमा, प्रकृति के वास्तविक स्वरूप की ओर उनका ध्यान नहीं गया, किंतु द्विवेदी युग के कवियों का ध्यान प्रकृति के यथातथ्य वर्णन की ओर गया। इस काल के अनेक कवियों की दृष्टि प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर गई और उन्होंने प्रकृति इस समय कविता का वर्ण्य विषय बन गई। इसी दिशा में श्रीधर पाठक, हरियोद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्रीधर ने कश्मीर और देहरादून की सुषमा का अत्यंत ही रमणीय चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो मैं आपको पंक्तियों में के अंतर्गत व्यक्त करके बताता हूँ। प्रकृति जहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती,
पल पल पलटती वेश क्षणिक छवि छिन्न छिन्न धारती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्विवेदी युग के कवियों ने प्रकृति के संवेदात्मक और चित्रात्मक दोनों ही रूपों का अत्यंत ही मनोरम चित्रण किया। आचार्य शुक्ल भी इस काव्य धारा के कवियों के विषय में लिखते हैं कि ये प्रकृति के सच्चे प्रेमी थे। उन्होंने प्रकृति को आलंबन रूप में ग्रहण किया। उन्हें प्रकृति के संवेदात्मक चित्र की अपेक्षा चित्रात्मक वर्णन अधिक पसंद है। इनके प्रकृति चित्रण में मनुष्य और प्रकृति के बीच रागात्मकता के संबंध की प्रतिष्ठा हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति का जो वास्तविक स्वरूप उभरना चाहिए था वह स्वरूप इस काल के अंतर्गत उभरता हुआ दिखाई पड़ता है। अगली काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह आती है कालानुसरण की क्षमता। कालानुसरण की क्षमता का अभिप्राय है कि काल के अनुसार ही बदलते हुए स्वरूप को अभिव्यक्त करना। इस काल में के प्राय सभी कवियों ने युग की बदलती हुई भावनाओं को आत्मसात किया, यानी ग्रहण किया। ग्रहण करने की शक्ति थी। साथ ही काल क्रमानुसार उद्भुत काव्य रूपों और शैलियों को अपनाने की अपार क्षमता भी है। गुप्त इस काल के ज्वलंत उदाहरण है। गुप्त ने द्विवेदी युग तथा छायावादी युग की विचारधारा और काव्य रूपों का अपने काव्य में सफल प्रयोग किया। हमारे विचार में यह बात द्विवेदी युग के सभी कवियों पर न्यूनाधिक रूप से चरितार्थ होती है। वस्तुतः इस युग का कवि संक्रमण काल से गुजर रहा था। युग के प्रतिनिधित्व के लिए उनके लिए ऐसा करना स्वाभाविक भी था। उर्दू कवि गालिब की निम्न उक्ति इस काल के कवियों के लिए सार्थक बैठती हैं। गालिब ने क्या कहा है? चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रौ के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी रहबर को मैं। यानी कि काल के अनुसार और एक समय के अनुरूप उनमें जो बदलाव आना चाहिए था वह बदलाव का स्वरूप हमारे सामने उद्घाटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से द्विवेदी युगीन काव्य धारा के कुछ विशेषताओं का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। हम इसी द्विवेदी युगीन काव्य धारा के सेकंड भाग के अंतर्गत, कवियों की काव्य की प्रवृत्तियों के सेकंड भाग के अंतर्गत हम बची हुई काव्यगत विशेषताओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसलिए आप दूसरे वीडियो को भी बड़े ही ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। धन्यवाद विद्यार्थियों।